धांधली करके जो दिखाई अभी भाजपा ने वो झांकी है, पर जनता जो दिखाएगी अभी 2022 में वो बाकी है। इस बात को समझ लीजिए कि जो ये बात कर रहे थे मेरे भाई बागपत की, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहां से ममता किशोर ने चुनाव लड़ा था, वो किशोर ने, और जीत गई वो आरएलडी की कैंडिडेट। इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो जीत गए, मगर इसलिए बता रही हैं कि जहां जहां चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए ना, सरकार के ऊपर नहीं, चुनाव आयोग के ऊपर। क्यों? क्योंकि या तो पर्चा भरने नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या पर्चा भर लिया गया तो जबरदस्ती करके वापस करवाया गया, और नहीं तो कैंसिल करवाया गया, जैसे मेरठ और सहारनपुर में। गाजियाबाद में केवल एक तो निर्विरोध चुना गया, इनको मुबारकबाद है। मगर बागपत में जो हुआ, ममता किशोर को पर दबाव डाला गया, किडनैप करा गया, कहा गया भाजपा ज्वाइन कर लिया। उन्होंने पत्रकारों के सामने आके कहा कि ऐसा गलत है, इन्होंने हमें। भाई मुझे सुजाता जी मुझे ये बताइए, ऐसा क्यों है कि जहां चुनाव बीजेपी जीतती है वहां धांधली होती है, वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी होती है, लेकिन जहां वो हारती है वहां पर नतीजे सटीक रहते हैं। विशाल जी, ये सिर्फ इस चुनाव में देख रहे हैं हम क्या सिर्फ इस चुनाव में देख रहे हैं? नहीं मैम, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हर बार होता है। जब चुनाव बीजेपी जीते तो गड़बड़ी, तब धांधली, और अगर नहीं जीते तो अब आप लोग आवाज कुछ नहीं उठाते क्योंकि तब सही है। उल्टा होता, आप जीते होते तो सब कुछ सही था। जनता ने आप भरतपुर में थी, तब इनके पर्चे को वापस ले लिया गया एक बेरुपये को भेज के। भाई बात को तो पूरा सुनेंगे। जब उस बेरुपये की खबर आई तो वो भरतपुर के डीएम के पास गए, उन्होंने ज्ञापन दिया। इसलिए बता रही हूँ कि ये फेयर इलेक्शन नहीं था, और वो जीती क्योंकि आरएलडी और तमाम किसान भाई जो है उन्होंने। ठीक है, एक करके, एक मिनट विशाल जी रुकिए, एक मिनट विशाल जी, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट। सुजाता जी आप मुस्कुरा रही हैं, मुझे बताइए, आप भी उन सड़कों पर गई होंगी, देहरादून का रास्ता वहीं से आता है। मोदी सरकार का जी बताइए सुजाता जी। मैं लखनऊ में पढ़ी हूँ, उन रास्तों को जानती हूँ, उस शहर से मुझे प्यार है। और मुझे ये बताइए कि 4 साल बाद याद आ रहा है, क्योंकि एनकाउंटर अब काफी हो चुके हैं, अब क्या करें? अब अगली चीज, अरे आदित्यनाथ जो हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और इस वक्त जो उनकी हालत है वो हम सब जानते हैं। छड़ी हिलाई जाती है क्या? सालों में बनकर निकलते हैं। तो आज जिन एक्सप्रेस वे में लोग चल रहे हैं, आप आकर देखिए ना। मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली से जब वेस्टर्न यूपी जाना होता था, सहारनपुर की रोड पकड़ के देखते, 1 घंटे के रास्ते में 5 घंटे लगते थे। आज है ना बिल्कुल 4 लेन 8 लेन हाईवे बनी हुई है, अच्छा बनी हुई है, पेरिफेरल रोड बनी हुई है। आपने क्यों नहीं बना दी? ठीक है, एक मिनट सुजाता जी को बोलने दीजिए। सुजाता जी, हम आगे चलते हैं। सुजाता जी, आप तो मैंने आपसे शुरू में कहा मैम, आप अग्री नहीं कर रही हैं, आप सहमत नहीं हैं। योगी जी ने कोई काम नहीं किया यूपी में और वो वापस नहीं आ रहे हैं, तो वापस कौन आ रहा है? एक मिनट मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ सुजाता जी से। योगी जी वापस नहीं आ रहे हैं, वापस कौन आ रहा है? पता है कौन आ रहा है? एक मिनट विशाल जी, एक सेकंड। चारू जी, एक मिनट। सुजाता जी, सबसे हाथ मिला के देख। चारू जी, एक मिनट। सुजाता जी, वापस कौन आ रहा है मुझे ये बताइए। योगी जी नहीं आ रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गई, आपकी मुस्कान भी वही कह रही है। योगी जी नहीं आ रहे हैं, कुछ काम नहीं किया तो नहीं आ रहे, कौन आ रहा है वापस? देखिए, आदित्यनाथ जी को ये समझ लेना चाहिए कि वो कौन आ रहा है वापस मैम? नहीं आ रहे हैं, जो कैंडिडेट काम कर रहा है मैम, आ कौन रहा है के लिए, वो आ रहा है। नहीं, कैंडिडेट छोड़ दीजिए मैम, आप मुझे बताइए सरकार किसकी बन रही है? सरकार किसकी बन रही है? मैंने पूछा सरकार किसकी बन रही है? सरकार किसकी बन रही मैम? बोल रही है भाई, ये भड़बड़ाएंगी, इसका मतलब है कि आप बौखला रही हैं। अगर आप इतने मजबूत टॉप पे होती तो बौखलाती नहीं। आप इतना यकीन करिए कि जनता अपना। एक सेकंड विशाल जी, एक मिनट, मैं इनसे पूछ रही हूँ सरकार किसकी बन रही है? कि कैसी प्रचंड बहुमत मिलेगी। सुनिए, सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल नहीं, और जिसकी बनेगी वो जनता। मैम, आई लाइक दैट मैम। आप नहीं बन रही है उसमें भी बीजेपी का नाम ले रही हैं, लेकिन आप मुझे ये नहीं बता पा रही कि सरकार बन किसकी रही है। यही समस्या है मैम, सब लोग टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए जीत के पास कौन है? जीत के पास कौन है? आप ये कह नहीं पा रही कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि आप जानती है यथास्थिति क्या है। आप नहीं कह सकती हैं, आप ये भी
नहीं कह रही है कि सपा की सरकार बनेगी, मैं तो ये भी कह रही हूँ आप मान लीजिए आप सपा को सपोर्ट कर दीजिए, आप कह दीजिए उनकी बन जाए शायद। आप बोल नहीं पा रही क्योंकि आप जान रही हैं इस वक्त की स्थिति क्या है। आप क्यों नहीं बोलती हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? मैं कह तो रही हूँ आपको कि आपने कहा बीजेपी की नहीं बने लोग हैं, और अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुनिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैम दैट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, आई रियली लाइक इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने जिस तरह से जवाब दिया। पूर्वांचल में कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव ऑलरेडी है। भाई सुन लीजिए ना, आप अपनी बात बोलते रहते बिना सुने बोलते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि जिस प्रकार से उन्होंने इस वक्त लोगों को प्रताड़ित किया है, लोग उनकी तरफ नहीं जा रहे। पूर्वांचल का मैं निश्चित तौर पे आपको कह रही हूँ, ठीक है, कांग्रेस की तरफ झुकाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में समाजवादी पार्टी की तरफ, कुछ जगहों पे आरएलडी। ठीक है, ठीक है। अब एक बार विशाल जी को लीजिए। विशाल जी ऐसे काउंटर जो कोई बोल रहा है उस समय मत बोलिए सर, ऐसे ऐसे समझ नहीं आती है बात। सुजाता जी बोल रही है तो उन्हें बोलने दीजिए ना। विशाल जी ऐसे मत बोलिए। विशाल जी आप अपने समय में बोलिए सर।